पुत्र बड़े हो चुके हैं और वो पढ़ने लिखने के लायक हो गए। मैं आज ही मैं पुत्र को बुलाऊंगी और उनका नाम गुरु पाठशाला में लिखा दूंगी। ठीक है, इस वक्त मैं अपने पुत्र को आवाज लगाती हूँ। खुश रहो पुत्र। बेटा उत्तम। हाँ माँ। पुत्र उत्तम। बोलो माँ। बताओ क्या कर रहा था रात में? तुम कहाँ था रात में? रात में? हाँ, कहाँ कुछ कर रहे थे माँ? ये कौन है? पुत्र उत्तम। अब तुम पढ़ने लिखने के लायक हो गए पुत्र। हाँ। मैं चाहती हूँ क्यों नहीं आज ही तुम्हारा नाम गुरु पाठशाला में लिखा दिया जाए। आज दिन से तुम गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाओगे पुत्र। माँ, आज मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं जाऊंगा जंगल शिकार खेलने के लिए माँ। शिकार? हाँ माँ। पुत्र, तुम नहीं जानते कि जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं पुत्र। जंगल में शेर, भालू इत्यादि बहुत सारे जानवर रहते हैं पुत्र। यदि तुम जंगल जाओगे, यदि तुम्हें कुछ हो जाएंगे पुत्र, मैं तो तुम्हारी बिना जीती जी मर ही जाऊंगी पुत्र। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। परंतु पुत्र, मैं तुम्हें जंगल जाने के आदेश नहीं दे सकती। क्या आप आदेश नहीं दोगे? नहीं दूंगी। माँ, अगर आप आदेश नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूँ इसी वक्त महल में मैं जहर खा के अपना जान दे दूंगा माँ। अरे रुक जा। अरे बेटा बताओ पुत्र उत्तम, तुम मरने की बातें करते हो पुत्र। इस राज का सिर्फ तुम ही तो वारिस हो। हाँ। और तुम मरने की बातें करते हो पुत्र। तुम क्षत्रिय का पुत्र हो पुत्र। यदि तुम शिकार करने के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाँ पुत्र, जब तुम शिकार करके आओगे तभी तुम्हारा नाम गुरु पाठशाला में लिखा दूंगी पुत्र। ये ना बात हुआ माँ। तुम तो धमकी देने लगता है पुत्र, क्या करो डर के मारे। एक पुत्र अक्सर जिद्दी होता है। जिसे एक पुत्र हो उसका पुत्र बहुत जिद्दी होता है। वैसा ही ये है। हाँ, अपने बाप पे गया है। ठीक है पुत्र, तुम शिकार करने के लिए जाओ और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी पुत्र। शीघ्र लौट आना पुत्र। लेकिन माँ, खाली हाथ कैसे जाऊंगा? ठीक है, तुम्हारा पिताजी वाला चाबुक देते हैं, चाबुक लेकर अजय बार दोलारो
हेलो मैं अपनी माँ आज से तेरा हो चलिए ये भैया जी है लैला होशी सारा जंगलमा है लैला होशी सारा जंगलमा झूमी के लिए हो कि जो ये माना जा गलवो नारे जब पागले में जान आई हो भैया जी पागले में जान आई हो भैया जी चले रसी कर रहो ना आजू के दिनवा रुक जाओ बाबा, रुक जाइए शेर बाबा, इस बालक को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। देखो भाई, आज मेरे कहने पर ये बूढ़ा शेर बाबा ने तुझे छोड़ दिया। हेलो लेकिन बताओ, ये शेर तुम्हारे ऊपर क्यों झपटा था, क्यों खाने के लिए चाह रहा था? भैया ये सिर मुझ पे क्यों टूट पड़ा, यही आप जानने के लिए चाहते हैं? यही मैं जानने के लिए चाहता हूँ। भैया जब मैं शिकार खेल रहा था तो सामने से एक बूढ़ा शेर आया। वो शेर आया, मैंने उस पे अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया भैया, और बूढ़ा शेर मुझ पे टूट पड़ा, इसीलिए मैं बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास जो जीभ है, जैसा तुम्हारे पास ये जीभ है वैसा जानवर के भी पास जीभ है। सभी के पास एक ही जीभ रहता है। हाँ भैया। तुम उसको मारने के लिए चाह रहा था, तो तुमको वो मारने के लिए क्यों नहीं चाहेगा? हाँ तो इसीलिए किसी को मारना, किसी को हत्या करना, ये सब पाप है। ठीक है और- भैया, आज के बाद मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा। लेकिन कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? भैया मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार है। पिताश्री का नाम क्या है? मेरे पिताश्री का नाम राजा उतान पात सिंह है। इसका मतलब तुम एक राजा महाराजा का पुत्र हो। हाँ भैया। तुम एक राजकुमार हो। हाँ तो ठीक है, मैंने तुम्हारे प्राण का रक्षा कर दिया हूं, और इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुमको मैं रास्ता भी बता देता हूं। ये रास्ता पकड़ के सीधा पुरैनी होते हुए, बरकी बरहोना होते हुए उत्तमपुर शहर चले जाएगा। जाओ, ये रास्ता पकड़ के अपना शहर, अपना घर लौट जाओ। नहीं भैया, आपने इस जंगल में मेरे प्राणों का रक्षा किया है, इसीलिए मैं आपसे दोस्ती करने के लिए चाहता हूँ भैया। नहीं भाई, तुम एक राजकुमार हो और मैं एक गरीब हूं, भीख मांगने वाला व्यक्ति हूं। रात खाता हूं तो दिन में सोचना पड़ता है, और दिन खाता हूं तो रात में सोचना पड़ता है। तुम एक राजकुमार हो, भला मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकता हूं? अगर दोस्ती ही करना है तो जाओ, तुम अपने बरोबरी में दोस्ती करो। भैया ये तो सब भगवान का लिखा हुआ है, किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाया है भैया, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं? भैया अगर आप हमसे दोस्ती नहीं लगाइएगा तो मैं इसी जगह मैं अपना सर पटक पटक के अपना जान दे दूंगा भैया। नहीं भाई, रुक जाओ।